हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है वोकैबुलरी सीरीज का डे 10 एंड आज हम फिर से सीखेंगे 10 एक्शन वर्ड्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट गोइंग। एंड यस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज किक। किक का मतलब होता है लात मारना, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना किक द बॉल, मतलब बॉल को मारो, लात मारो। He kicked me very hard. उसने मुझे बहुत जोर से लात मारी। He kicked me very hard. He escaped by kicking open the window. कि उसने विंडो से लात मारकर ओपन किया और वहां से वो भाग गया. So he escaped by kicking open the window. He escaped by kicking open the window. Next is sing. Sing का मतलब होता है गाना. Alright, जैसे he likes singing, उसे गाना गाना पसंद है. He likes singing. I can sing but I don't know lyrics. कि मैं गा सकती हूँ पर मुझे lyrics नहीं पता. I can sing but I don't know the lyrics. My friend sings really nice. मेरी दोस्त बहुत अच्छा गाती है. My friend sings really nice. My friend sings really nice. Next one is stand. Stand का मतलब होता है खड़े होना. जैसे हम बोलते हैं ना स्टैंड अप, खड़े हो जाओ. स्टैंड अप राइट नाउ, अभी खड़े हो जाओ. शी वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, वो उसके पास खड़ी थी. वाई आर यू स्टिल स्टैंडिंग, तो तुम अभी तक खड़े क्यों हो. वाई आर यू स्टिल स्टैंडिंग. नेक्स्ट वर्ड इज क्लैपिंग. क्लैपिंग का मतलब होता है ताली बजाना. जैसे बोलते हैं ना क्लैप फॉर हिम, उसके लिए ताली बजाओ. Everyone clapped when I finished my performance. सबने ताली बजाई जब मैंने अपनी परफॉर्मेंस खत्म कर दी. Everyone clapped when I finished my performance. Everyone clapped when I finished my performance. Yes, you have to clap. हाँ, तुम्हें ताली बजानी पड़ेगी. Yes, you have to clap. Many girls were clapping. Many girls were clapping. कि बहुत लड़कियां ताली बजा रही थी. Many girls were clapping. नेक्स्ट वर्ड इज स्पिट. स्पिट का मतलब होता है थूकना. अब अगर आपको कहना है कि अपना गुस्सा थूक दो तो आप बोलोगे स्पिट योर एंगर. स्पिट योर एंगर, कि अपना गुस्सा थूक दो. ऑलराइट. ही स्पिट इन माई फेस. ही स्पिट इन माई फेस, कि उसने मेरे मुंह पर थूका. अब यहाँ पर एक फैक्ट है कि यहाँ पे हमने इन का यूज किया है, ऑन का यूज नहीं किया. देखो, अगर आप ऑन का यूज करोगे ना कि ही स्पिट ऑन माई फेस, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. अगर आप इन का यूज करोगे तो सेंटेंस सही होगा. सो आपको बोलना है ही स्पिट इन माई फेस, कि उसने सीधा मेरे मुंह पे थूका, डायरेक्टली. ऑलराइट. वी वर प्लेइंग अ स्पिटिंग गेम, कि हम एक गेम खेल रहे हैं. स्पिटिंग मतलब जिसमें हमने थूकना, जैसे गेम होती है ना कि हमने अलग अलग टाइम पर अपनी आईज ओपन करनी है या विंक करनी है. ऑलराइट. सो वी वर प्लेइंग अ स्पिटिंग गेम. नेक्स्ट इज क्रॉल. क्रॉल का मतलब होता है रेंगना. जैसे द बेबी वॉज क्रॉलिंग. बेबी वॉज क्रॉलिंग, बेबी रेंग रहा था. द बेबी क्रॉल्ड टुवर्ड्स हिज मदर. बेबी क्रॉल्ड टुवर्ड्स हिज मदर, की बेबी अपने माँ की तरफ रेंगते हुए गया. द बेबी क्रॉल्ड towards his mother. The snake crawled forward into its hole. The snake crawled forward into its hole. अब snake भी चलता नहीं है, वो भी रेंगता है. Alright. नेक्स्ट वर्ड है swim. swim का मतलब होता है तैरना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना है कि वो तैर सकता है, he can swim. मैं तैर नहीं सकती, I can't swim. I don't know how to swim. मुझे पता ही नहीं है कि swim करते कैसे. जैसे कई लोगों को स्विमिंग करनी आती है और कई लोगों को नहीं आती. So I don't know how to swim. Can you swim? क्या तुम तैर सकते हो? Can you swim? अगर आप किसी को पूछना चाहते हो क्या तुम तैर सकते हो तो आप बोलोगे Can you swim? नेक्स्ट वर्ड इज शाउट. शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाना. वैसे इसके लिए एक और वर्ड है, दैट इज नोन एज स्क्रीम. ऑलराइट, स्क्रीम. नेक्स्ट इज स्टॉप शाउटिंग, द टीचर सेड. टीचर ने बोला शाउटिंग, चिल्लाना बंद करो. स्टॉप शाउटिंग, द टीचर सेड. अब किसी को बता रहे हो कि टीचर ने बताया, कि टीचर ने कहा कि चिल्लाना बंद करो. ही वॉज शाउटिंग टू लाउडली, वो बहुत ऊंची ऊंची शाउट कर रहा था, बहुत ऊंची ऊंची चिल्ला रहा था. ही वॉज शाउटिंग टू लाउडली. कई बच्चों की आदत होती है चिल्लाना क्लास में. सो टीचर उन्हें क्या बोलेगा, स्टॉप शाउटिंग.
He was shouting too loudly. आप किसी को बता रहे हो कि वो बहुत तेज या बहुत ऊंचा चिल्ला रहा. Everyone started shouting when saw her. Everyone started shouting when saw her. कि जब उन्होंने किसी को, मतलब कोई famous person है, अगर हम उसे देखते हैं तो कई बार हम shouting करते हैं. So everyone started shouting when saw her. Next word is yawn. Yawn का मतलब होता है जम्हाई लेना. ठीक है. He was yawning in the class while studying. कि वो जब पढ़ा रही थी टीचर क्लास में तब वो जम्हाई ले रहा था. So he was yawning in the class while studying. Stop yawning, be attentive. जम्हाई लेना बंद करो, attentive रहो, मतलब पूरे attention के साथ सुनो. Be attentive. Stop yawning, be attentive. Why are you yawning? Do you wanna sleep? Why are you yawning? Do you wanna sleep? क्योंकि तुम जम्हाई क्यों ले रहे हो, तुम yawn क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें नींद आ रही है? Do you wanna sleep? Next word is understand. Understand का मतलब होता है समझना, किसी चीज को समझना. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे समझ रहे हो, you are understanding. Alright, I don't understand, please speak clearly. कई बार क्या होता है, किसी ने आपको कुछ कहा, आपको उसकी आवाज अच्छे से नहीं सुनी, आपको उसकी बात समझ नहीं आई, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे समझ नहीं आया. थोड़ा क्लियरली बोलो, सॉफ्टली बोलो. आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज स्पीक क्लियरली. आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज स्पीक क्लियरली. He didn't understand a single word I said. कि उसे मेरा बोला हुआ एक भी शब्द से समझ में नहीं आया. He didn't understand a single word I said. Alright, I can't understand why he left. मैं नहीं समझ सकती कि वो गया क्यों, लेफ्ट क्यों किया उसने, वो क्यों चला गया. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही लेफ्ट. अब आपको रीजन नहीं पता तो आप समझ कैसे पाएंगे. सो आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही लेफ्ट. So yeah guys, that's it for today's video. So now let's solve an exercise. So the first one is, A ने कहा what are you doing, तुम क्या कर रहे हो. ठीक है. B ने कहा I am dash a song. I am dash a song. So इसमें जो appropriate word आपको लग रहा है वो आपको यहाँ पे fill करना है. And ध्यान रखें ये present continuous में है. Alright, present continuous यानी कि आपको उसमें ing लगाना है. Alright. Next is he won first prize in competition of dash. He won first prize in competition of dash. ये भी same, ये भी present continuous है तो इसमें भी आपको verb plus ing लगाना है. Alright. Third one is no need to dash. No need to dash. इसमें भी जो आपको appropriate word लग रहा है वो आप यहाँ पे fill करेंगे. And अगर आपको ये फिल करते हुए कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, समझ सकते हैं. ऑलराइट. ही वॉज ट्राइंग टू डैश द गर्ल. ही वॉज ट्राइंग टू डैश द गर्ल. ऑलराइट. इसमें भी जो एप्रोप्रिएट वर्ड आपको लग रहा है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे. फिफ्थ वन इज डोंट डैश प्लीज आई एम प्रैक्टिसिंग. डोंट डैश प्लीज आई एम प्रैक्टिसिंग, कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं अभ्यास कर रही हूँ. सो आप किसी को रोक रहे हो कुछ करने के लिए. सो जो आपका एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे लग रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है. प्लीज स्पीक लाउडली, आई कांट डैश प्रॉपरली. प्लीज स्पीक लाउडली, आई कांट डैश प्रॉपरली, कि थोड़ा ऊंची बोलो, मैं क्या नहीं कर पा रही. अब जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपको यहाँ पे फिल करना है. द ऑडियंस डैश टू द बीट ऑफ द म्यूजिक. द ऑडियंस डैश टू द बीट ऑफ द म्यूजिक. बीट ऑफ द म्यूजिक होता है गाने की धुन, म्यूजिक की धुन. सो द ऑडियंस डैश टू द बीट ऑफ द म्यूजिक. वो ऑडियंस क्या करती है, इट्स बट ऑब्वियस. सो जो एप्रोप्रिएट वर्ड आपको लग रहा है आपको यहाँ पे फिल करना है. ही डैश डायरेक्टली इन माई फेस. ही डैश डायरेक्टली इन माई फेस. द बेबी वॉज डैश. द बेबी वॉज डैश. इसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही है. ऑलराइट. सो इसमें भी आपको वर्ब प्लस ing लगाना है. ऑलराइट. एंड द लास्ट ब्लैंक इज शी डैश बिकॉज शी वांटेड टू स्लीप. शी डैश बिकॉज शी वांटेड टू स्लीप. अब इसमें भी जो एप्रोप्रिएट वर्ड आपको लग रहा है वो आपको यहाँ पर फिल करना है. सो नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डे 9. ऑलराइट. सो द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट ब्लैंक का आंसर था विन, मतलब जीतना, विन. सेकेंड का आंसर था लूज, lose.
लूज का मतलब होता है हारना और ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं. ऑलराइट. विन मतलब जीतना, लूज मतलब हारना. थर्ड वन इज एट. एट का मतलब होता है खाना. और मैंने आपको बताया था वीडियो में भी कि हमें यहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज करनी है, तो इसीलिए थर्ड ब्लैंक्स का आंसर है एट. फोर्थ ब्लैंक्स का आंसर है ड्रिंक. ड्रिंक यानी कि पीना. ये भी दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं. फिफ्थ ब्लैंक्स का आंसर था हाइड यानी कि छिपना या फिर छिपाना. मतलब अगर आप खुद छिप रहे हो तब भी, अगर आप किस चीज को छिपा रहे हो तब भी आप हाइड का यूज करोगे. एंड इसकी सेकेंड फॉर्म होती है हिड एंड थर्ड फॉर्म होती है हिडन. ऑलराइट. हाइड, हिड, हिडन. नेक्स्ट इज वॉश. वॉश का मतलब होता है धोना. जैसे वॉश योर क्लोथ्स, अपने कपड़े धो. सो सिक्स ब्लैंक्स का आंसर था वॉश. सेवंथ ब्लैंक्स का आंसर है कैच, मतलब पकड़ना. ठीक है, किसी चीज को कैच करना. एट ब्लैंक्स का आंसर था कीप. कीप मतलब रखना किसी चीज को. जैसे शी डजंट कीप एनी सीक्रेट. उसका कोई सीक्रेट है नहीं, मतलब वो कोई सीक्रेट नहीं रखती अपना. नाइन्थ का आंसर था स्लीप. स्लीप मतलब सोना. एंड द लास्ट ब्लैंक्स जो थी उसका आंसर है मोर ओवर. मोर ओवर. ठीक है, मतलब इसके अलावा या सिर्फ ये ही नहीं. ठीक है. सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग प्रबीएनजे एक्सपर्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.